स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक नंबर 12.2 स्टार्ट करना है जो कि है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि एक मैग्नेट ले लेते हैं हम, और ये हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये जो है वो हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है। तो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक्स में सीखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और जो है वो साउथ की तरफ एंटर होती हैं, ठीक है। तो ये और इसके साथ हमने एक ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर रखती है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप पहले सीख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो दो तरीके से होती है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब आप फिजिक्स की बुक्स देखते हैं ना तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। एक जो है वो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और एक जो है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होता है, ये आपको कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इनवर्ड है। और जो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ये कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड है, ठीक है। फिजिक्स की कोई भी बुक देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को इन्हीं दो ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, या क्रॉस से या डॉट से। क्रॉस से किया गया तो वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर यानी कि इनवर्ड हो गई, और डॉट से किया गया तो वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर यानी कि आउटवर्ड हो गई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। और फिर वो हमें बता रहा है कि ये हमने करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और ये जो है वो हमने करंट के बारे में बात कर ली कि इस तरह से आ रहा है और इधर को फ्लो करके जा रहा है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स बना ली ना। मैग्नेटिक फील्ड करंट की क्या थी और मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की क्या थी। अब देखिए, अगर आप इनको कंबाइन करके देखना चाहें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स का जिक्र हो रहा है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो इनके इंटरेक्ट या कंबाइन करने की वजह से यहाँ से एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स किस एरिया पर स्ट्रॉन्गर है, किस एरिया पर वीकर है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये और वो कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें हमें इस टॉपिक में सीखनी है। तो देखें, हमारे पास ये हो गया मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल हैविंग साउथ पोल, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके अंदर जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, और मैग्नेटिक फील्ड की करंट की जो है वो इस तरह से फ्लो करना था, यानी कि यहाँ से आ रहा है और इस तरफ को मूव करके जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की है वो, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। कौन सी साइड पर? लेफ्ट साइड पर बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स हैव सेम डायरेक्शन। अब जब इन दोनों की डायरेक्शंस यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर जो फोर्स बन रही है दैट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो करंट कैरिंग वायर की फील्ड लाइंस है वो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है अगर हम राइट साइड पर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जी बोथ मैग्नेटिक fields have opposite direction, ठीक है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वीकर होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर एरिया से वीकर एरिया की तरफ प्रोपोगेट होती है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इस मैग्नेटिक फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ये मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के,
तो फोर्थ फैक्टर जो है वो एंगल थीटा है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, हम कहते हैं कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, इन सबको हम कंबाइन करें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है ILB sin थीटा। ठीक है, और अभी हमने कहा ना कि जो लेंथ है कंडक्टर की वो मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एज L and B आर परपेंडिकुलर। तो फिर हम इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं ना, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ये फॉर्मूला बन जाता है ना। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को L क्रॉस B को ओपन करते हैं तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हुए साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा लगता है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही होती है, और यहाँ पर साइन थीटा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हुए साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा साइन थीटा लगाया जाता है। ठीक है, फिर आपने इसके केसेस पढ़ लेने हैं। केसेस में कौन सा केस है कि पहले हमारे पास केस नंबर 1 है मैक्सिमम फोर्स का। ठीक है, और मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ मैक्सिमम की के ILB साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 होता है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम फोर्स बन जाएगी ILB। ठीक है, और केस नंबर 2 जो है वो हमें क्या बताता है, मिनिमम फोर्स। ठीक है, और मिनिमम फोर्स कब होगी कि जब इनके दरमियान में एंगल थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो। या तो 0 डिग्री और या तो 180 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के दरमियान में 180 डिग्री का एंगल हुआ, इसका मतलब है कंडक्टर की जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 0 डिग्री हुआ इसका मतलब है इस केस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बिकॉज देखें, अगर दो चीजें यूं मूव कर रही होती है ना, इसका मतलब है ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रही होंगी, ये वाली लाइन भी आगे एक्सटेंड होती जाएगी और ये वाली लाइन भी आगे एक्सटेंड होती जाएगी। इसका मतलब है जब ये मीट नहीं करेंगी तो फिर इनके दरमियान में एंगल भी जो है वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो फिर जब हम एफ मिनिमम लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे ILB साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है तो हमारे पास ILB 0 और एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 0। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे 180 डिग्री के लिए भी हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी मिनिमम। ठीक है, और लास्ट जो बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि चूंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होती है। तो इस सिंपल से टॉपिक में जब हम फार्मूला यूज करके फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, ILB साइन थीटा वाला फार्मूला यूज करके, फिर हमें पता होना चाहिए ना कि हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको ये कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को हमेशा राइट एंगल पे होना चाहिए। यानी कि देखिए ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर, इनके दरमियान में भी जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मिडिल फिंगर है, इनके दरमियान में भी जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आपको राइट हैंड रूल ये कहता है कि इसमें हम यूं इस तरह से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि ये जो थंब है स्टूडेंट्स ये हमें बताता है फोर्स की डायरेक्शन, ये जो स्टार्टिंग फिंगर है ये हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें बताती है करंट की डायरेक्शन। FBI आप यूं याद कर सकते हैं कि थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो हमारा है मिडिल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन बता रही होगी। तो जब भी आपके पास कोई एक स्ट्रेट वायर है उसमें से आपने फोर्स की डायरेक्शन लेनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अपनी फर्स्ट फिंगर को अलाइन करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हम अपनी इस फिंगर को अलाइन करेंगे, मिडिल फिंगर को, और ये जो थंब है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करके बता देगा। आउटवर्ड इनवर्ड है जो भी है वो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक छोटा सा था कि मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेना है और आपने एक मैग्नेट ले लेना है। मैग्नेट के गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और करंट कैरिंग कंडक्टर में से चूंकि करंट पास कर रहा है, करंट तभी बनेगा जब चार्ज मूव करना शुरू करेंगे, तो मूविंग चार्ज की वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारे पास मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो इनके मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्ट करने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये बात आपने टॉपिक में याद रखनी है कि अगर आपने
इस मैग्नेट के अंदर इस करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया, तो आपने इस टॉपिक में क्या यहाँ पर थ्योरी में लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और राइट हैंड साइड पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है तो वो वीकर है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ प्रोपोगेट करेगी, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो F = ILB sin थीटा होता है। फिर हमने देखा कि फोर्स किन सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम होती है और किन सर्कमस्टांसेस में मिनिमम होती है, और लास्टली हमने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक का पेज नंबर 222 है। मैं रीड नहीं करूंगी, लेकिन जो सिंपल सी थ्योरी मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है और बुक में यही डायग्राम बनी हुई है जो मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक है, फर्स्ट फिगर 12.4 में इनिशियल में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट अलग है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की अलग है। दूसरी वाली फिगर में देखें तो आपको कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और वो आपसे कह रहा है कि फील्ड लाइंस आर एट सेम डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड फील्ड लाइंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो लेसर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। और थर्ड जो है उसमें वो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल आउटकम आपको बता रहा है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ उसका रिप्रेजेंट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गर एरिया से वीकर की तरफ रिप्रेजेंटेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 223 पर उसने आपको इक्वेशन बताई है कि F = ILB sin थीटा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स के दोनों कंडीशंस बताई हुई हैं, और फिर आपको बताया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को की स्टेटमेंट क्या है और इस स्टेटमेंट को यूज करके आप कैसे जो है वो फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें, लेकिन वैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर आपको फोर्स गिवन है और करंट गिवन है तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो फिर स्टूडेंट्स हम करंट की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।